हाय एवरीवन। तो अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिया के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 2025 में कहाँ अपने पैसे लगाए, कौन सा सेक्टर उनका फेवरेट सेक्टर रहा और कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा कन्विक्शन फील हुई और किस सेक्टर में ओवरवेट पोजीशनिंग रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्पेसिफिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं और वो भी एक्टिवली मैनेज फंड्स जो कि पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करते हैं और अपना सेक्टर एलोकेशन एक्टिवली चेंज करते रहते हैं। अब ये एलोकेशन पैटर्न हमें एक हिडन इनसाइट देगा जहां हम देख पाएंगे कि फंड मैनेजर्स का रियल कन्विक्शन कहां पर रहा। तो हम अब डायरेक्टली नंबर्स को देखेंगे। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के, जो सबसे बड़ा और वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर्स भी रहा। अब ये सेक्टर सिर्फ बिगेस्ट ही नहीं, ये म्यूचुअल फंड्स का क्लियर फेवरेट भी रहा। टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड AUM अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 लाख करोड़ है। इसमें से लगभग 14.7 लाख करोड़ सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ही इन्वेस्टेड था। एक साल पहले ये नंबर 10.88 लाख करोड़ था। मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अप्रोक्स 33% एलोकेशन सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में है और 1/3 से भी ज्यादा का वेटेज है। तो ये काफी सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन था। अब यहाँ से हमें क्लियर सिग्नल मिलता है कि म्यूचुअल फंड्स का एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन फाइनेंशियल्स पर बना हुआ है। सेकंड हम बात करेंगे वन ऑफ द सेकंड फेवरेट सेक्टर्स फॉर म्यूचुअल फंड्स व्हिच वाज द ऑटो सेक्टर। अब ऑटो और ऑटो एंसिलरी मिलाकर अप्रॉक्स 5 लाख करोड़ का सेक्टर एलोकेशन है। लास्ट एक साल में AUM ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 27% रही। पहले 3.87 लाख करोड़ और अब 4.89 लाख करोड़, और ये म्यूचुअल फंड का सेकंड मोस्ट फेवरेट सेक्टर है। अब ये एलोकेशन ग्रोथ क्लियरली हमें ये बताता है कि फंड्स ने इस सेक्टर में एग्रेसिव बाइंग करी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड फेवरेट सेक्टर व्हिच वाज FMCG। अब ये सेक्टर लास्ट 4-5 सालों से स्ट्रॉन्ग परफॉर्म नहीं कर रहा। करंट AUM की बात करें तो अप्रॉक्स 4.8 लाख करोड़ है, पहले 3.95 लाख करोड़ था। एक ईयर की ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 22% रही है और लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो रिटर्न सिर्फ 9% थे, जबकि निफ्टी 50 ने 12% रिटर्न दिया था। अंडर परफॉर्मेंस के कुछ रीजंस देखे मेनली तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थी, वॉल्यूम ग्रोथ वीक थी, रूरल इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हाई था 2023 to 2024 में और एक के शेप रिकवरी हुई। प्रीमियम सेगमेंट स्ट्रॉन्ग रहा और मास सेगमेंट वीक रहा। फिर भी सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, और आंसर है एक डाउन साइड प्रोटेक्शन जो ये देता है। हाई क्वालिटी कंपनीज इसमें है, एक स्ट्रॉन्ग मोड बिजनेस है एंड स्टेबल अर्निंग्स है, और रिसेंट GST कट और इनकम टैक्स बूस्ट के बाद एक्सपेक्टेशंस इंप्रूव हो सकती हैं। अब अगर हम एक बार थोड़ा नंबर से समझें तो फाइनेंशियल सेक्टर का लास्ट 1 ईयर रिटर्न को कंपेयर करें तो निफ्टी 50 ने 12% का रिटर्न दिया, वहीं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने 18% के अराउंड का रिटर्न दिया। तो आउट परफॉर्मेंस काफी क्लियर है और कुछ मेजर रीजंस थे। एसेट क्वालिटी की स्टेबलाइजेशन, NIMs का बॉटम डाउन आउट होना, क्रेडिट ग्रोथ के एकदम ग्रीन शूट्स होना, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन, लोन डिमांड का इंक्रीज होना, कंजम्पशन एक्सपेक्टेशन बेटर होना और इंश्योरेंस सेक्टर में एक रिकवरी होना। इसलिए म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल्स में काफी एग्रेसिव बाइंग की। ऑटो सेक्टर की बात करें तो लास्ट एक ईयर में 25% की ग्रोथ हमने देखी और 5 साल के पीरियड में जो CAGR था वो अप्रोक्सीमेटली 26% का रहा। अब इसमें कुछ मेजर ड्राइवर्स था, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ जो हमने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में देखी, और ऑटो एंसिलरीज भी स्ट्रॉन्ग थे। डोमेस्टिक डिमांड रिसेंट मंथ्स में काफी इंप्रूव हुई है GST रेशनलाइजेशन पॉलिसी सपोर्ट की वजह से, और ऑटो सेक्टर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। अब हम FMCG की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस एवरेज रही है, लेकिन कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, मारिको, कोलगेट, डाबर ये सब फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनमें डाउनसाइड काफी लिमिटेड होता है और वैल्यूएशन करेक्शन के बाद अर्निंग्स ग्रोथ के साथ सेक्टर रिवाइव हो सकता है। अब बात करेंगे हम म्यूचुअल फंड के टॉप 10 फेवरेट स्टॉक्स की। तो टोटल इक्विटी फंड्स अप्रोक्सीमेटली 37 to 38 लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं। HDFC बैंक में 3.3 लाख करोड़ इन्वेस्टेड है, अप्रोक्सीमेटली 6.5% टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड एलोकेशन का, और लास्ट ईयर से एलोकेशन काफी ज्यादा बड़ा है। ICICI बैंक सेकंड नंबर पे है, 4.8 लाख करोड़ इन्वेस्टेड है, थोड़ा प्रूनिंग हुआ है यहाँ पे। फिर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1.98 लाख करोड़ इन्वेस्टेड है, अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द होल्डिंग इसमें है ऑफ द म्यूचुअल फंड हाउसेस। फिर है भारती एयरटेल 4th पोजीशन पर, अप्रोक्सीमेटली 2.6% इक्विटी म्यूचुअल फंड एलोकेशन इसमें है। देन कम्स इन्फोसिस, AI इम्पैक्ट और IT स्लोडाउन की वजह से थोड़ा प्रेशर यहाँ पर हम देख सकते हैं। 6 to 10 तक की लिस्ट में आता है एक्सिस बैंक, SBI,
L&T, कोटक महिंद्रा बैंक एंड ITC। अब हम देख सकते हैं कि इस टॉप 10 कॉम्पोजिशन में वी हैव 5 बैंक्स, 1 कंपनी विच इज रिलायंस, 1 टेलीकॉम कंपनी विच इज भारती एयरटेल एंड बाकी लार्ज कैप्स हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक, तो सिर्फ एक मेजर चेंज हुआ है कि TCS आउट हुआ है और कोटक महिंद्रा बैंक को ऐड ऑन किया गया है। तो क्लियर सिग्नल है कि बैंकिंग सेक्टर में हम एक मेजर बाइंग देख सकते हैं। अब ओवरऑल अगर हम समझे कि म्यूचुअल फंड्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं, तो पहली चीज तो उनका फाइनेंशियल्स पर एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हम देख सकते हैं। ऑटो पर भी ग्रोथ ऑप्टिमिज्म है, FMCG पर स्टेबिलिटी प्रेफरेंस है, लार्ज कैप डोमिनेंस है, बैंकिंग ओवरवेट भी हम देख सकते हैं। इन सब में हमें म्यूचुअल फंड्स का एक थॉट प्रोसेस समझ में आता है कि सेक्टर लेवल पर भी और स्टॉक लेवल पर भी वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किस चीजों पर उनका कन्विक्शन है। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको कोई डाउट हो या किसी भी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड चीज का आप एनालिसिस चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।